बिजली के बिलों के ऊपर फोकस करते हैं, कैसे बिजली के बिल कम होंगे जिन्होंने हमारी ज़िंदगियों में तूफ़ान मचा दिया है। एक मिफ्ताह इस्माइल फार्मूला है। हमारे पास सेक्रेटरी जनरल अवाम पाकिस्तान पार्टी साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना मौजूद हैं, जिनका ख्याल है कि IPPs के साथ इंगेज करके आप बिलों पर ज़्यादा उसके अंदर से लोगों के लिए कोई सहूलत नहीं मुहैया कर सकते। मिफ्ताह साहब शुक्रिया। पहले तो ये बताइएगा कि IPPs को हम पैसे देते रहें, क्या करें? सर देखें, पैसे आईपीपीज को ना देने का मतलब ये है कि वो फॉरेन बैंकों को पैसे नहीं जाएंगे और वो सॉवरेन डिफॉल्ट हो जाएगी। तो आईपीपीज से बिल्कुल आप मुआहदे के बारे में बातचीत करें। और जो ज़्यादातर देखें 79% पैसे या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की आईपीपीज को जाते हैं या चाइनीज इन्वेस्टर्स की आईपीपीज को जाते हैं। तो आप उनसे बात कर सकते हैं कि इनको तवील मुद्दती कर दो। जो प्रीपेमेंट्स हमने अगले 3 साल में करनी है उनको 6 साल में ले लो, उनको 7 साल में ले लो। तो इस वक्त आपकी पेमेंट का जो हजम है वो कम हो जाएगा। ये बात तो बिल्कुल रीजनेबल है। आप ये भी बात कर सकते हैं कि जो दरामदी कोयले पे जो लगा हुआ है इंपोर्टेड कोल पे, उसको आप लोकल कोल पे कर दें, उसके अंदर भी आपकी सेविंग्स है। वो बात भी कर सकते हैं। आप इनके हीट रेट ऑडिट्स भी करवा सकते हैं कि भाई आप जितना फर्नेस ऑयल कह रहे हैं या जितना तेल कह रहे हैं या जितना कोयला कह रहे हैं इतना इस्तेमाल भी कर रहे हैं, उससे कम इस्तेमाल करके उतनी बिजली बना लेते हैं। आप उसके रेट्स को भी चेक कर सकते हैं कि जिस रेट पे आप हमसे पैसे ले रहे हैं क्या उसी रेट पे आप ये चीज़ें खरीद रहे हैं या उससे कम रेट पे चीज़ें खरीद रहे हैं। ये सब चीज़ें हो सकती हैं लेकिन डिफॉल्ट नहीं हो सकता। हम ये बात जरूर करेंगे, ये नहीं अगर कर अगर सकते कि हम एक ये एक मुझे मुआहदे वजाहत को दे नहीं दें, अहम नुकता, अगर मुझे वजाहत दे दें कि अगर ये चीज़ें इस्टेब्लिश हो जाएं कि उनकी तरफ से काफ़ी हद तक डंडी मारी गई है, ऑडिट में अगर ये साबित होता है, हीट ऑडिट के अंदर फॉर इंस्टेंस अगर ये साबित होता है, या प्रोडक्शन की क्वालिटी के अंदर ये साबित होता है, या क्वांटिटी के अंदर ये साबित होता है, तो क्या वो मुआहदे जिनके तहत हमने पेमेंट्स करनी हैं उनको हम फ्रीज़ नहीं कर सकते, ये जानते हुए कि मुआहदा तो फिर बाहमी होता है ना? सर, ये अगर चीज़ आप साबित कर देते हैं मिसाल के तौर पर तो फिर वो और बात होती है। लेकिन जब आप ये चीज़ साबित नहीं करते तो फिर अगर आप डिफॉल्ट करेंगे तो वो चले जाएंगे इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में। आपको याद है कि जब इफ्तिखार चौधरी साहब ने ये वॉइड एब इनिशियो कहा था उस एग्रीमेंट को, जो रॉकेटेक के एग्रीमेंट को, तो हमने बड़ी कमर पे वो करा था कि हाँ क्या, हमने सीने पे, बड़े सीने पे मारे थे कि हाँ हमने क्या कर लिया, हमने सबको हरा दिया दुनिया को। उसके बाद जाके $6 बिलियन का हमको आ गया वो हमारे खिलाफ वर्डिक्ट। और $900 मिलियन का हमने जाके आधी कंपनी भी दे दी और $900 मिलियन जाके देने पड़े। तो इस किस्म का कोई कदम नहीं उठाना चाहिए जो यहाँ पे हेडलाइंस तो शुरू में अच्छी बनेंगी और 3 साल बाद ये हमारे गले पड़ जाए। तो लिहाजा मैं ये कह रहा हूँ कि आप ऑडिट जरूर कर लें, आप गुफ्तगू कर लें, आप ऑडिट्स कर लें। और उसके बाद अगर कोई चीज़ प्रूव हो जाती है तो वो चीज़ जरूर आप उस पर करें, लेकिन बगैर किसी प्रूफ पे, कयास आराई पे हम ये चीज़ें नहीं कर सकते जो हम पिछले दौरों में करते रहे और फिर नुकसान भुगतते रहे। मैंने आपका चाहे वो कारगिल मैंने का आपका हो, चाहे रेकोटेक। एक ट्वीट देखा है कथा कलामी, जिसके अंदर आपने ये भी इशारा किया कि एक गैर ज़रूरी तनाज़ा खड़ा किया गया। वाई यू कॉलिंग इट गैर ज़रूरी? एप्टमा एक बड़ी लॉबी है, सुप्रीम कोर्ट जा रही है, और वो ज़ाहिर है एदाद व शुमार के साथ बात कर रहे हैं, लेकिन आप गैर ज़रूरी क्यों कह रहे हैं इसको? सर, आपके ख्याल से इस वक्त आईपीपीज को हम देखें, मैंने आपसे कुछ गुजारिश करी ना, एप्टेमा इसको फेरेज कर रहा है कि कोई 40 कंपनियों को जा रहा है और उसके बाद वो मतलब लेकिन 79% पैसे तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की एंटिटीज को जा रहे हैं या चाइनीज एंटिटीज को जा रहे हैं। सबसे ज्यादा पैसे 400 अरब रुपए तो एक सिंगल एंटिटी पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन को जा रहे हैं। उसके बाद वापडा को जा रहे हैं कोई 280 अरब रुपए। आप क्या बात कर रहे हैं? आपने तो ये मतलब एप्टेमा को अपनी सब्सिडियां याद नहीं आती हैं? जो एप्टमा जो है वो बिजली और गैस सस्ती देती थी, वो एप्टमा को याद नहीं आता है। एप्टमा को वो जो है एप्टमा के चंद खानदानों को जब वो सब्सिडी जा रही थी, जब हर चीज अच्छी थी, तो एप्टमा ये इससे क्या 20% भी पैसे आप नहीं देते प्राइवेट पार्टीज को पाकिस्तानी, और उसके पीछे भी सॉवरेन गारंटीज हैं जो उन्होंने फॉरेन बैंक से कर्ज लिया हुआ है। सर, इससे जो है ना सिर्फ हेडलाइंस बनती हैं, इससे मामले का हल नहीं होता। अगर आपको मामले का हल करना है और ये लॉन्ग टर्म है, अगर आज आप निगोशिएशन शुरू करेंगे तो 6 महीने 8 महीने बाद जाके, साल बाद जाके ये रेट कम होंगे। मैं तो आपको जो हल बता रहा हूँ वो कल से हो सकता है, क्या हो, मतलब गुज़िश्ता कल से हो सकता है। क्या हल है, बताइए। तलत भाई, एक बिजली के बिल के ऊपर, घरेलू बिजली के बिल के ऊपर, 20,000 रुपए से ज्यादा के घरेलू बिजली के बिल के ऊपर हुकूमत 18% सेल्स टैक्स लेती है। 18% सेल्स टैक्स तो हर बिजली के बिल के ऊपर लेती है, और उसके बाद 7.5% एडवांस इनकम टैक्स लेती है।
मेरी गुजारिश ये, और उसके बाद एक्स्ट्रा टैक्स लेती है और फर्दर टैक्स लेती है। मेरी गुजारिश ये है कि घरेलू टैक्स के बिल के ऊपर सारे टैक्सेस को खत्म कर दें। 450 अरब रुपया हुकूमत ये टैक्स के मद में जमा करेगी, जिसमें घरेलू सेक्टर भी शामिल है, कमर्शियल सेक्टर भी शामिल है और इंडस्ट्रियल सेक्टर भी शामिल है। अगर ये सारे टैक्सेस भी हुकूमत खत्म कर देती है सारे सेक्टर्स के लिए, घरेलू बिजली भी सस्ती हो जाए, कमर्शियल बिजली भी सस्ती हो जाए, इंडस्ट्रियल बिजली भी सस्ती हो जाए, और 450 अरब रुपए हुकूमत वफाक को कम मिलेंगे, तो वफाक को इसके अंदर से 185 अरब का नुकसान होगा और 265 अरब रुपए का कमी आ जाएगी सूबों को। वफाक को 185 अरब रुपए बचाने के लिए पीएचडीपी 185 अरब रुपए कम करना होगा। वो थोड़े एमएनएज और एमपीएस के प्रोजेक्ट्स को अगर हमारे सूबे की हुकूमतें और वफाक की हुकूमत प्रोटिफाइज कर दे तो आवाम के ऊपर बोझ खत्म हो जाता है। ये कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं है। आईएमएफ से कोई नाराजगी नहीं होगी, क्योंकि आपने प्राइमरी सरप्लस को वही रखा है, आपने टोटल डेफिसिट को वही रखा है, आपने एक एक्सपेंस कम कर दिया है उसके सामने। कोई मसला नहीं होता, ये आप कल कर सकते हैं बैठे बैठे। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 4 महीने तो फौरन कर देना चाहिए इनको, और डोमेस्टिक बिलों पे फौरन कर देंगे तो 50 अरब रुपए का फर्क पड़ेगा। लेकिन अगर आप ये भी नहीं करते, आप ये सोच रहे हैं कि एमएनएज और एमपीएस को पैसे देने से वो प्रोजेक्ट्स बना देंगे और शायद कोई इलेक्शन जीत जाएंगे, मैं समझ रहा हूँ ये सियासी तौर पे भी गलत है, ये सियासी हार भी है। इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला पाकिस्तानियों का बिजली है। गौहर एजाज जैसे बड़े आदमी से लेकर एक छोटा आदमी जो है वो बिजली के बिलों से परेशान है। आपने इसको सबसे पहले ये काम करना है कि टैक्सेस को खत्म कर दो बिजली के बिल से, उससे थोड़ी सी बिजली भी ज्यादा बिकना शुरू हो जाएगी, और ज्यादा जितनी बिजली बिकेगी आपकी कैपेसिटी कॉस्ट कम हो तो जाएगी। परसेंटेज वाइज कितना फर्क तो मेरा पड़ेगा, ख्याल है कि कितना फर्क पड़ेगा परसेंटेज वाइज अगर आप ये टैक्सेस सारे हटा दें? सर 20% से ज्यादा फर्क पड़ जाएगा डोमेस्टिक बिलों के ऊपर, घरेलू बिल के ऊपर। 30% फर्क पड़ जाएगा कमर्शियल बिलों के ऊपर, और 20% तक फर्क पड़ जाएगा उनके ऊपर, हाउस होल्ड बिल्स के ऊपर लेकिन और फैक्ट्रीज के बिल के अच्छा, ऊपर। लेकिन 20% लेकिन ये करने का मकसद ये तो नहीं है कि आप आईपीपीएस के मुआहदों को देखभाल के रिव्यू करें, ये तो आप नहीं कह रहे ना। आप ये कह रहे हैं कि वो लॉन्ग टर्म है, वो करते रहें आप तदब्बर के साथ, तदबीर के साथ, और इसको आप शॉर्ट टर्म में कर दें। सर ये तो पहले फिल फॉर कर दें, 1 जुलाई से इसको लागू कर दें, एक तो टैक्स हटा दें, ठीक है, पहला तो ये कर दिया। उसके बाद आपको किसी ने ये नहीं कहा कि आप इनकी हीट ट्रेड ऑडिट ना करवाएं। आप हीट ट्रेड ऑडिट करवाएं कि भाई अगर तुम ये कह रहे हो कि मैं 160 ग्राम ले रहा हूं हर किलोवाट बनाने का फर्नेस ऑयल, लेकिन तुम असल में 140 ले रहे हो, तो वो 20 ग्राम हम तुमको उसके पैसे नहीं देंगे, और फिर जो भी बैक ट्रैक पैसे होंगे वो वापस लें आप उनसे। इसी तरह आप ये कह रहे हैं कि अगर आप ये कह रहे हैं कि आप कोयला जो है वो फला पैसों में ले रहे हैं, लेकिन इनफैक्ट बाकी पाकिस्तानी कंपनियां उससे सस्ता लेके आ रही हैं साउथ अफ्रीका से या इंडोनेशिया से, तो उसके बारे में बात कर सकते हैं। ये चीजें तो अभी आपको करनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन और साथ साथ देखें सर, हमारी अपनी कोताहियां भी देखनी है। इस वक्त जब मैं और आप बात कर रहे हैं, जमपीर के अंदर, सिंध के अंदर बिजली हुकूमत पाकिस्तान को फ्री मिल रही है विंड पावर से, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान वो पूरी बिजली ले नहीं पा रही है क्योंकि उनके पास ट्रांसमिशन केबल नहीं है। ये किसी आईपीपी का कसूर नहीं है, ये किसी चाइनीज बैंक का कसूर नहीं है, ये हमारा कसूर है। सिमिलरली सिंध में बिजली सस्ती बनती है, पंजाब में महंगी पड़ती है, लेकिन हम सिंध से बिजली पंजाब नहीं ले जा सकते क्योंकि हमारे पास ट्रांसमिशन केबल नहीं है। ये भी हमारा कसूर है। हम 18% जो है वो टीएनडी लॉसेस करते हैं, जबकि नेपरा कहती है 11% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये भी हमारा कसूर है। हम 10% बिल्स जमा नहीं कर सकते, जबकि वो कहते हैं कि 100 के 100% बिल जमा होने चाहिए, ये भी हमारा कसूर है। तो हम वो चीजें भी ठीक कर सकते हैं। ये जो चीजें मैं बात कर रहा हूँ ये मीडियम टर्म में सॉल्व हो सकती हैं, मुआहदों को मीडियम टर्म में देख सकते हैं। खास तौर पे आपको चाइनीज से ये बात करनी होगी कि इन मुआहदों को आप फौरन पैसे ना लें हमसे, कुछ हमको रियायत दे दें, कुछ वक्त दे दें, कुछ मौका दे दें, तो इनको आप लंबा कर लें। अच्छा, लेकिन जब आप ये बात करेंगे कि हम डिफॉल्ट कर रहे हैं तो फिर कोई बात नहीं हो सकेगी। जरा इसके ऊपर क्विकली आखिर में, आप पीएसडीपी के ऊपर आप हाथ हमेशा बड़ा सख्त रखते हैं और आप इस तरह का एक इम्प्रेशन देते हैं कि इस तरह पीएसडीपी जो है वो एमएनएज और एमपीज़ के घरों को बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। वो तालीम का बजट है, वो हेल्थ का बजट है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट है, और जो पब्लिक स्कीमें हैं उनका अगर 20-25% भी पब्लिक के फ़ायदे के लिए जाता है, तो आप कहते हैं कि वो काट दें। भाई वो क्यों काटें? पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट क्यों काटें? तो डेवलपमेंट कैसे हो? सर पिछली 3000 स्कूलें जो बलूचिस्तान में बनी हैं उसमें 2700 स्कूलें खाली पड़ी हुई हैं। उससे तालीम, अगर वो 2700 स्कूलें नहीं बनती तो उससे तालीम को कोई फर्क नहीं पड़ता।
आपने एनएफसी अवार्ड के बाद 18वीं तरमीम और एनएफसी अवार्ड के बाद सूबों को कितने पैसे दिए? इस साल आप 1500 अरब रुपया खर्च करेंगे, बल्कि ज्यादा खर्च करेंगे तालीम के ऊपर, लेकिन फिर भी 78% बच्चा आपका 10 साल का 2 जुमले तो नहीं पढ़ सकता अपनी एज तो तालीम पे खर्च ही ना करें। तो आप क्या तालीम दे रहे हैं? तालीम से खर्च ही ना, आपका आर्गुमेंट ये होना चाहिए कि आपको मजीद पैसे दें और अच्छे तरीके से खर्च करें। आप कहते हैं काट दें बजट। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ये आर्गुमेंट नहीं है मेरा। मैं ये कह रहा हूं कि जब तक आप निज़ाम को ठीक नहीं करेंगे, जब तक आप ट्रेन टीचर्स नहीं रखेंगे, जब तक आप करिकुलम में बेहतरी नहीं लेकर आएंगे, जब तक आप बच्चों को स्कूल मील्स नहीं देंगे, ये इस निज़ाम के अंदर अनक्वालिफाइड टीचर्स को रखकर सिर्फ वोट लेने के लिए आप कोई फायदा नहीं कर रहे। मैं आपसे कुछ और गुजारिश कर रहा हूँ, PSDP के अंदर आप मुझे बिठाइए, मैं आपको तालीम के अलावा, रोड, हेल्थ के अलावा बाकी ऐसे प्रोजेक्ट्स निकाल दूंगा जो आप काट सकते हैं। 600 अरब रुपया कम से कम MNAs और MPAs को दिए जा रहे हैं इन प्रोजेक्ट्स में, सूमों के अंदर और वफाक के अंदर। सर मैं भी जानता हूं और आप भी जानते हैं कि इन प्रोजेक्ट्स में कितनी ईमानदारी होती है और कितना लोगों के जेब में पैसे जाता है और कितना आवाम तक पहुंचता है। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जब इस वक्त मुल्क के हालत इतने नाजुक है, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर लोग जो हैं वो खुदकुशियां कर रहे हैं, भाइयों को मार रहे हैं बिजली के बिल की वजह से, तो इस वक्त जरूरी है कि आपने PSDP के अंदर खर्चा करना है। यस, पिछले साल आपने 700 अरब किए थे ना, तो इस साल कौन सी मैं आपसे कह रहा हूं कि इस साल यार 965 पे गुजारा कर लो, फिर भी 38% बढ़ा रहा हूं ना पिछले साल से। 965 अरब रुपया कम तो नहीं है, पिछले साल आपने 700 ही किया था, मैं 965 आपको दे रहा हूं, तो 965 पे गुजारा कर लो यार। आपने 24% जारी अखराजात बढ़ा दिए, इस बार सूद को निकाल के 24% जारी अखराजात बढ़ा दिए, 22% बढ़ा लेते तो सारा मसला खत्म हो जाता। इट्स अ वेरी पावरफुल आर्गुमेंट, इट्स अ वेरी पावरफुल आर्गुमेंट, लेकिन मैं जी इसको मैं यहाँ पर एब्रप्टली खत्म नहीं करना चाह रहा था, लेकिन वक्त की कमी आड़े आई। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस नाज़रीन, हमारा प्रोग्राम जारी है।